आज जैसा कि आप जानते हैं कि दो ही विषय पे आमतौर पे मैं बोल रहा हूँ बहुत दिनों से, या तो फिर केमिस्ट्री के बारे में बोलता हूँ या फिर कुंडली के बारे में बोलता हूँ, और बीच बीच में छात्रों के लिए मोटिवेशनल वीडियो भी बोलता हूँ कि उनके पढ़ाई का पर्पज क्या है और कैसे वो अच्छे नंबर पाएंगे। तो ठीक है, आज मन में थोड़ा था कि मोटिवेशनल वीडियो बोले और या फिर कुंडली के संबंध में बोले, तो फिर अभी निर्णय मन में आया कि चलिए आज कुंडली के बारे में बोलते हैं और मोटिवेशनल वीडियो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी। तो कुंडली में तो मैंने कई बार चंद्रमा के बारे में, बृहस्पति के बारे में और मंगल के बारे में, शुक्र के बारे में वीडियो अपनी डाली है, अपने अनुभव आधारित। आज मेरा विषय है कि कुंडली कथन में राहु का क्या रोल है ना। आमतौर पे राहु और केतु ये ग्रह सुन के आम जनमानस में एक भय का वातावरण है कि राहु की महादशा सुनते ही बड़ा ज्योतिषी लोग डरवाने लगते हैं और जनरली जनमानस में एक भय का वातावरण पैदा करके, थ्रेटनिंग करके, और फिर वो उनसे अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। मेरा ये भी पर्पज है कि जो पोंगा पंडित टाइप के लोग हैं और जो इसको व्यवसाय बना के रखे हुए हैं, उनसे कम से कम एक भोली भाली जनता को बचाया जा सके, है ना। बेसिकली मैं प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो मेरे मन में ये आता है जन कल्याण में कि लोग कम से कम इन ज्योतिषियों के जो डरावनी वाली बातें हैं, जो होना नहीं कुछ है फिर भी डरवा के और थ्रीट करके उनसे स्वार्थ सिद्धि करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, उसे भी रोका जाए। एक शिक्षक होने के नाते ये भी मेरा एक दायित्व है। तो मैं उस दायित्व को भी अपने स्टाइल में ज़रूर पढ़ाई के माध्यम से भी और इस डर को दूर करता हूँ और इस विश्लेषण का, चूँकि मुझे ज्ञान थोड़ा थोड़ा है और काफ़ी दिनों से मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो मुझे एक इंटरेस्ट भी है। तो आज मैं राहु के बारे में, तो पहली बात तो ये मन से निकाल दीजिए कि राहु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो सब गड़बड़ ही होगा, ये कभी मत सोचिए। नेवर। कोई भी ग्रह न तो अच्छा है और न तो कोई ग्रह पूरी तरह से खराब है ना। जैसे कोई सिस्टम है, न तो फुल्ली इलास्टिक है न फुल्ली वो प्लास्टिक है। सिमिलर थिंग इज हियर आल्सो, कि कोई भी ग्रह न तो खराब है और न तो ही वो अच्छा है। ये तय करता समय कि वो ग्रह कहाँ है, कैसे है, उसकी पावर क्या है, किसके कॉम्बिनेशन में है, और कब किसके लिए अच्छा है और कब किसके लिए उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो अलग अलग आदमी की अलग अलग कुंडली है और अलग अलग फलादेश है। इसीलिए ये कोई किताब की 2 दूनी 4 वाली बात नहीं है, ये अनुभव आधारित है। इंटरप्रिटेशन अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, उसी तरह से जैसे कानून का विश्लेषण अलग अलग तरह से अलग अलग लोग करते हैं। मैं भी आज राहु के संबंध में कुछ बातों पर प्रकाश आपके साथ डाल रहा हूँ कि ये दोनों ही कुंडलियाँ कई तरह की हैं। ये मैं दोनों ही कुंडलियों में, ये जो कुंडलियाँ हैं, मिस्टर ए की कुंडली मान लीजिए ए है और ये कुंडली मिस्टर बी की है, और ये दोनों ही कुंडलियाँ लग्न कुंडली है। कैसी कुंडली है? लग्न कुंडली है। लग्न कुंडली। जो ही आप अपनी डेट, प्लेस, टाइम को किसी भी एस्ट्रोसेज या किसी भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे आजकल, तो ही आपको चक्र आना शुरू हो जाएंगे और उसमें आएगा कि ये लग्न कुंडली है, चंद्र कुंडली है और ये नवमांस है, ये सूक्ष्म कुंडलियां हैं। तो ये मैं दोनों ही जो चर्चा कर रहा हूँ आज, वो सीमित है लग्न कुंडली से संबंधित है। बाकी कुंडली उसके बाद में कभी दूसरे दिन चर्चा करूँगा, क्योंकि एक टाइम फ्रेम के अंदर ही मैं चर्चा करता हूँ। राहु जो है उसके अलग अलग भावों में अलग अलग फल हैं। पहली बात तो राहु जो अंक लिखा हुआ है वो एक राशि से संबंधित है। मैंने कई बार आपको बताया है कि जैसे 3 लिखा है, 3 का मतलब है कि ये कौन सी राशि है? मिथुन राशि है ना। हर एक की अपनी राशि है। मैं कई बार आपको बताया हूँ कि 1 लिखा कहीं पे है तो वो मेष राशि है, 2 है तो वृक है, 3 है तो
मिथुन है, 4 है तो कर्क है, 5 है तो सिंह है, 6 है तो कन्या है, 7 है तो वो तुला है, 8 है तो वृश्चिक है, 9 है तो धनु है, 10 है तो मकर राशि है वो, 11 है तो कुंभ है और 12 है तो वो क्या है, मीन है। नो डाउट इन राशियों के स्वामी हैं, ठीक है, ये भी मैंने कई बार आपको समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक राशि का एक लॉर्ड है, एक स्वामी है, और प्रत्येक खाना जो यहाँ लग्न में है ये लग्न कहलाती है। सबसे ऊपर वाली जो इस चार्ट में जो स्थान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लग्न कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 4th, 5th, 6th, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो ये कुल मिला के 12 हाउस हैं और हर एक हाउस कुछ रिप्रेजेंट करता है। मैंने कई बार आपको समझाने का प्रयास किया है। हर ग्रह का अपना स्वभाव है। राहु जो है इसका भी अपना एक स्वभाव है। राहु अगर लग्न में है, राहु की 2 राशियां वेरी इंपॉर्टेंट हैं कि अगर राहु मिथुन राशि का है तो ये उसे उच्च की राशि मानी जाती है, और कन्या राशि जो राहु की है वो उसकी अपनी राशि मानी जाती है। तो बाकी जो राहु है वो ठीक अन्य अन्य राशियों में है, उसकी चर्चा अलग होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये किसी की कुंडली है, मिस्टर ए हैं, उनकी इस कुंडली में राहु उनके लग्न में बैठा है, उच्च का राहु लग्न में बैठा है, तो लग्न से हम व्यक्तित्व के बारे में देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। तो निश्चित रूप से राहु के गुण इसके अंदर होंगे। ये एक्सट्रोवर्ट होगा, आमतौर पे आप देखेंगे कि ये वाचाल होगा, ये अंतर्मुखी कतई नहीं हो सकता है, ये वाचाल होगा ही होगा, ज़्यादा बोलने वाला होगा और अपने को एक्सपोज करने वाला होगा। साथ साथ इसके एक्सपोजर में 100% सच्चाई है। अगर यहाँ बृहस्पति होता तो कुछ बात अलग होती, देवगुरु बृहस्पति होते तो अलग बात होती। राहु होने का मतलब कि विजडम नहीं, क्लेवरनेस, उसकी बात में आकर्षण तो है, लेकिन उस आकर्षण में निश्चित रूप से बहुत हद तक सत्यता के साथ साथ ये मिक्सचर ऑफ सत्य और झूठ है, और उस झूठ को पकड़ना थोड़ा कठिन होगा। राहु अगर लग्न में है तो एक्सपोजर तो होगा ही, साथ साथ वो चालाक होगा, अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट कर सकता है। हो सकता है कि उसकी बात में 100% सत्यता न हो, धूर्तता का भी अंश हो, लेकिन वो अपनी धूर्तता को जग जाहिर नहीं करेगा और दूसरा आदमी बिना प्रभावित हुए नहीं रहेगा। प्रभावित तो होगा ही, लॉन्ग टर्म में भले उसको पता चले कि अरे ये तो एक भ्रम था। तो राहु भ्रम भी पैदा करता है, लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। तो लग्न में अगर राहु उच्च का है तो एक्सट्रोवर्ट होगा ही होगा। और राहु की जो दृष्टियां हैं वो 5वीं, 9वीं और 7वीं दृष्टियां हैं। तो राहु अगर यहाँ लग्न में है तो निश्चित रूप से उसकी जो दृष्टि है पत्नी भाव पे भी पड़ रही है। तो पत्नी सुख जो है वो जरूर कुछ प्रभावित होगा इस राहु के कारण। पत्नी भी जो है वो निश्चित रूप से कुछ एक्सट्रोवर्ट आ सकती है, चालाक आ सकती है, ज़्यादा बोलने वाली आ सकती है। और यही राहु अगर इस लग्न से हट के सपोज कि ये जो है राहु यहाँ आ जाए, यहाँ राहु यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, और ये यहाँ पे ये 3 यहाँ आ जाए, तब क्या होगा? तब आप देखेंगे कि ये जो दूसरा घर है ये वाणी का घर है, कुटुंब का घर है, संचित धन का भाव है। तब इस राहु को आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे राहु है और उच्च का राहु है या अपने घर का राहु है तो संचित धन निश्चित रूप से उसे कहीं न कहीं से प्राप्त होगा, कोई न कोई उसको धन देगा। वाणी में राहु का प्रभाव आएगा कि जब वो बोलेगा
तो उसमें उसकी बात में वही बात है कि आकर्षण तो है, लेकिन आप 100% उस पर रिलाई नहीं कर सकते। उसको आप, अगर ऐसा कोई आदमी है और उसकी कुंडली आपको दिखाई पड़ रही है कि उसमें इस तरह का राहु है, तो ठीक है, उसकी बात को आप सुनिए, लेकिन उसको जज भी करिए कि वो क्या कह रहा है। और कई बार उसके व्यवहार में आप ड्रेस्टिक चेंज भी देख सकते हैं कि राहु चेंज भी जो लाता है वो ड्रेस्टिक चेंज लाता है। अच्छा बोल रहा है, बीच में कोई ऐसा शब्द बोल देगा, कुछ ऐसी टॉन्ट आपको कस देगा कि आप परेशान हो जाएंगे। अब यही उच्च का राहु या अपने घर का राहु सपोज कि यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, 3rd हाउस में आ जाए, ये गजब की स्थिति है। 3rd हाउस का जो राहु है ये इतना प्रभावशाली है, इतना ये पावरफुल है कि कुंडली के तमाम ग्रह अगर खराब भी हैं, एक से ज़्यादा घर में खराब ग्रह है और वीक लोग बैठे हुए हैं, तो भी ये 3rd हाउस का राहु इतना सक्षम है। 1000 आदमी भी अगर उसके खिलाफ हैं तो ये साहस का घर है, दोस्तों का घर है, भाई का घर है, तो इतना पौरुष इसको देता है कि इसकी बात को हजारों आदमी मिलकर भी इसको हरा नहीं सकते। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कुछ है, और दूसरे पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, बहुत साधन संपन्न हैं, आप साधन संपन्न कम हैं, उनसे बहुत कम हैं, अकेले भी हैं, तो भी आप देखेंगे कि विजय श्री आपको मिलेगी। मैं ऐसे एक सज्जन को जानता हूँ कि जो डॉक्टर मुझे बार बार पूछते थे कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बार बार एक ही ग्रह को देख के कहता कि आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, कोई काट नहीं सकता। नो डाउट स्थितियां उनके एकदम विपरीत थी, एकदम अकालक थलग, वो महसूस करते थे कि मेरा कौन सुनने वाला है, लेकिन नहीं, इस राहु के प्रभाव के कारण सबको काट कर वही फिर सेलेक्ट हुए, वही उतने बड़े इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बने, और बाकी तमाम विरोधी उनके जो हैं, तमाम तिकड़म लगाने वाले कुछ भी नहीं कर पाए। तो 3rd हाउस का राहु तो आपको कुछ भी बना सकता है ना, एकदम रंग से राजा बना सकता है। इज़ वेरी वेरी पावरफुल राहु। 3rd हाउस में अगर राहु है तो फिर क्या पूछना है आपको। बाकी ग्रह को कई बार मैं एक ग्रह को देखकर ही बोलने लग जाता हूँ कि अरे राहु आपका 3रे भाव में है, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। राहु अगर 4th हाउस में है, यहाँ राहु है, यहाँ राहु आम तौर पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। 4th हाउस में राहु किसी भी राशि का है, उच्च का है या अपने घर का है, जैसा भी जो मेरा अनुभव रहा है, 4th हाउस में राहु जनरली अपनी महादशा अंतरदशा में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। मैंने कई लोगों को देखा, अच्छा खासा कैरियर, राहु की दशा शुरू होते ही वो बेचैन हो गए। नो डाउट अंतरदशाएं जब बदली हैं और जब कोई विशेष खास अंतरदशा आई है जो उनकी कुंडली में बेहद पावरफुल है, तब उसका प्रभाव खत्म हुआ और उनको तब शुभ फल मिला है। लेकिन इन जनरल राहु अगर यहाँ पे किसी भी राशि का है 4th हाउस में, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा, और निश्चित रूप से उसके निदान की आवश्यकता आपको है। राहु अगर 5th हाउस में है, किसी भी राशि का राहु है, तो ये राहु एक तो संतान सुख में आपको बाधा देता है, कोई भी हो, देर से संतान होगी। अगर उच्च का या अपने घर का है तो संतान होगी, लेकिन ऑपरेशन से होगी, परेशानी से होगी, एबॉर्शन हो सकता है, ये सब झंझट हो सकता है पहली संतान के केस में। राहु है, और खास करके अगर इस पुत्र भाव पे बाकी ग्रहों की दृष्टियां बड़ी अच्छी हैं, बृहस्पति की और बाकी लोगों की दृष्टि यहाँ पे आ रही है, और बहुत सारे लोगों से काफ़ी पावरफुल ये घर है, तो भी ये राहु के प्रभाव के कारण एबॉर्शन होने के चांसेस होंगे, मिसकैरेज होने के चांसेस होंगे, और फिर उसके बाद संतान तो होगी, लेकिन संतान सुख भी जो है वो थोड़ा बाधित होगा। दूसरी चीज़ कि यहाँ राहु होने से विद्या का भाव है, खास करके उसकी पढ़ाई में भी व्यवधान हो सकता है। पढ़ने में वो तेज तो होगा, लेकिन जो बनना चाहता है उससे भटक सकता है, कुछ उससे दिशा बदल सकती है। दूसरी चीज़ कि ये भ्रम की स्थिति को पैदा करता है यहाँ पे, है ना।
आपको डाउट में रखता है। कई बार आपका दिमाग जो है, जो कंट्रोल होता है, वो आपके फैमिली लाइफ में भी ये बाधा उत्पन्न करता है। यहाँ का राहु 5th हाउस का राहु, 6th हाउस का राहु काफ़ी अच्छा है ना। 6th हाउस का जो राहु है, 3rd हाउस में 6th हाउस में राहु काफ़ी अच्छा है। ये शत्रुओं का घर है, शत्रुनाशक राहु है, शत्रु विजयी राहु यहाँ पे है, रोग दोष विजयी राहु यहाँ पे है। और राहु अगर यहाँ पे आ गया है तो निश्चित रूप से पत्नी भाव में होने के कारण पत्नी आपकी धूर्त होगी, चालाक होगी, आपसे जितनी बातें कर रही है कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें कितनी % सत्यता है, बड़ा मुश्किल है बताना। राहु 8वें भाव का बेहद खराब है। मेरा जो अपना अनुभव है कि राहु की दशा में बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं कि 8वें भाव का राहु किसी भी राशि का हो, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, बीमारी देता है, परेशानी देता है, रोग को ठीक होने में टाइम लगने लगता है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े लोग भी परेशान हो जाते हैं और तब राहु के निदान की आवश्यकता है। राहु अगर आपका यहाँ भाग्य भाव में है तो भी ये आपको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाला है। यहाँ पर भी भाग्य भाव में राहु जो है वो कोई खास अच्छा नहीं देगा। और चूंकि इसकी दृष्टि 9वीं यहाँ आ रही है तो विद्या को भी वो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। और राहु यहाँ अगर हो 10वें भाव में, ये गजब का स्थान है। 10वें भाव का राहु किसी भी राशि का, और अगर कहीं उच्च का हो गया तो सोने में सुहागा है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है या यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अपने घर का राहु है या उच्च का राहु है 10th हाउस में, तो ज़्यादातर केस में, एक्सेप्शनल तो हम नहीं बता सकते, लेकिन तो ज़्यादातर केसों में 10th हाउस का राहु रंग से राजा बनाने में सक्षम है, भाग्य को एकदम से परिवर्तित करने में सक्षम है पूरी तरह से, और अपनी दशा अंतरदशा में बेहद शानदार रिजल्ट देता है। बहुत सारे राजनीतिज्ञ में, सरकार के सलाहकारों का, सरकार के द्वारा बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े मंत्रियों की कुंडली में आप राहु को यहाँ देख सकते हैं। 11th हाउस का राहु भी काफ़ी अच्छा है। 11th हाउस का राहु लाभ भाव में, ये राहु अचानक वाली बात है। आप जब कैलकुलेट करेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा ज़रूर मिल जाएगा, आपको अंदाज ही नहीं लगेगा और फ़ायदा आपकी झोली में आ जाएगा। तो ये राहु बेहद प्रबल है यहाँ पे 11th हाउस में। और 12th हाउस में अगर राहु है तो ज़्यादातर केस में आपको अपने घर से दूर में आपकी उन्नति है एक चीज़, और विदेश यात्राएं जरूर से कराएगी। या तो 12वें भाव में दृष्टि राहु की कहीं से पड़े, या राहु यहाँ हो और अपने घर का है या उच्च का है, तो निश्चित रूप से विदेश से काफ़ी लाभ होगा। विदेशी संबंध होंगे, अगर देश में भी है तो उसका ऐसा व्यापार होगा, ऐसा कनेक्शन होगा, ऐसा पढ़ाई लिखाई होगा कि वो विदेश से उसका काफ़ी कुछ संबंध रहेगा, उसका आना जाना विदेश में रहेगा। तो राहु को आप ये मत मानिए कि राहु बहुत परेशान करने वाला ग्रह है। राहु की महादशा आपको कष्ट ही देगी, ये हमेशा भ्रम निकाल दीजिए। इनकेस अगर राहु आपको परेशान कर रहा है, 8वें भाव में राहु है, आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, दवाएं काम नहीं कर रही हैं, तो ज्योतिषी निदान निश्चित रूप से इज़ वेरी हेल्पफुल। तो आप रुद्राभिषेक जरूर से करवाइए अपना। सबसे बड़ा निदान राहु का रुद्राभिषेक कराइए, या महामृत्युंजय का जाप खुद करिए या करवाइए, और शिव जी की आराधना, ये इस राहु के कुप्रभाव को ख़त्म करने में पूरी तरह सक्षम है। और कुछ निदान ये कि छोटे छोटे निदान, उनका भी प्रभाव है कि आपके सर के ऊपर से नारियल को घुमा के बिना पानी वाला जो होम में होता है, और उसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दिया करें, बुधवार को या संडे को प्रत्येक सप्ताह कर दिया करें, तो उससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। गरीब लोगों को दान दें, उससे आपको आराम मिलेगा। राहु में आप नदी में कोयले को प्रवाहित करें, उससे आराम आपको मिलेगा। तो ये सब छोटे छोटे निदान हैं जो आपको आराम देते हैं। लेकिन शिव की आराधना, ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करते हैं, रोज करते हैं, और शिवलिंग पे जलाभिषेक करते हैं, दुग्धाभिषेक करते हैं, तो निश्चित रूप से राहु की जो पीड़ा है वो आपकी समाप्त होगी। जहाँ तक रत्न का सवाल है तो राहु का रत्न गोमेद है, आप जानते हैं,
और उसको मिडिल फिंगर में राहु के लिए आप अंगूठी बनवा सकते हैं। सस्ता पत्थर है, बहुत ही 500-1000 में बन जाएगा और निश्चित रूप से उसका प्रभाव होते हुए मैंने देखा है। और अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, दोनों एक दूसरे के अवतार ही हैं, तो कोई भी इस पूजा का नियमित रूप से पूजा करने से राहु का जो कुप्रभाव है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो दिग्भ्रमित कर रहा है, जो आपको बेचैन कर रहा है, निश्चित रूप से वो ख़त्म होगा। और मित्रों, अगर आपको अपने विश्लेषण में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या है, तो मोस्ट वेलकम। मैं डॉक्टर के श्रीवास्तव हूँ, डॉक्टर कमल कुमार श्रीवास्तव, द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, एंड माय फ़ोन नंबर इज़, मैं कई बार लिख चुका हूँ और फिर से एक बार आपके लिए लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए कि 9412012236. This is my WhatsApp number also, and the mail is Kamal srvstv06@gmail.com। ये मेल है हमारा, इस पे आप आ सकते हैं। YouTube में चैनल है कमल के श्रीवास्तव। तो कमल के श्रीवास्तव पे आप बहुत सारे वीडियोस आप देखेंगे और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यू कैन एंजॉय। अच्छा लगे तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें और लोगों से करवाएं। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद है और सभी को, छोटों को आशीर्वाद है और बड़े लोगों को प्रणाम है, और उनसे भी जो बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, सबको चरण स्पर्श है। मैं चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को आप देखें और देखने के बाद अगर कोई सजेशन है, कोई उसमें सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में भी आप जाके कर सकते हैं। और डरने की आवश्यकता नहीं। मेरी खास पर्पज यही कि बहुत लोग मेरे पास आते हैं कि एक ज्योतिषी ने बताया कि तुम तो यार कुछ बन ही नहीं सकते हो, तुम तो पढ़ ही नहीं सकते हो। तो इन्हीं सभी चीज़ों को दूर करने के लिए मैं खास करके कुंडली का विश्लेषण करता हूँ, जिससे आप इन जो डर है, जो परेशानी है, जो आपको भ्रमित करता है, उससे आप दूर हों और अपनी दिशा में आप अच्छा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।